और वैसे पत्रकार यदि निष्पक्ष रूप में जनता की आवाज़, जनता की समस्या को आपके सामने में रखने का काम करते हैं, तो वैसे पत्रकार को आपने मारने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। पत्रकार पर जाले में जिस तरह हुआ है सैनिक जी के साथ, क्या कहेंगे इस पर? आपकी पार्टी कैसे देख रही है इसको? आप लोग कल गए थे, एक शिष्टमंडल ने दौरा किया। सबसे पहले जन स्वराज पार्टी के द्वारा जिला कार्यालय में पीसी के अवसर पर आप सभी मीडिया चैनल पत्रकार बंधुओं को जन स्वराज परिवार की ओर से अभिनंदन। मान्यवर, अभी बिहार में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार के संबंधित आला मंत्री एवं कई विधायकों ने पूरे बिहार में डंके की चोट पर कहा था कि मैं किसी भी तरह के पत्रकार जो वास्तव में पत्रकारिता कर रहे हैं उनके संरक्षण, उनके प्रोटेक्शन के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। दूसरी ओर दरभंगा में भी जाले विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर 2 टर्म से विधायक रह चुके और वर्तमान में मंत्री हैं माननीय जीवेश मिश्रा जी, एक तरफ वो कहते हैं कि मैं जाले में विकास का जाल बिछाया हूँ और दूसरी तरफ मैं डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूँ कि मेन सड़क के अलावा जाले में कोई भी ऐसा लिंक रोड नहीं है जहाँ पर खास करके जो एक बहुत अति आवश्यक चीज़ें है, संसाधन है, वह सड़क है और उस सड़क की स्थिति दयनीय है। जिस दिन एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे अति पिछड़ा से समाज से गरीब तबके के लोग जो वास्तव में जर्नलिस्ट भी है, एमएससी पास किए हुए हैं, उनके पास जज्बा है और वह यूट्यूबर पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, जब वह ऐसी सड़कें जो भरवारा के मेन बाजार से होकर गुजरने वाले सकरपुर राजो राजपट्टी के ओर जाती है, जहां पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पर अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा समाज के बहुल जाति के वासी हैं, लेकिन वैसे क्षेत्रों में लगभग में मैं 4 किलोमीटर हमारे शिष्टमंडल के द्वारा कल जब दौरा किया गया तो लगा जो कि सर यदि 4 चक्का जाने में मुश्किल दिन में है तो रात में अगर किसी के परिवार में यदि कोई बीमार पड़ते होंगे तो उसका क्या हाल होता होगा। ऐसा पोजीशन है कि 2-3 जगह तो मुझे ऐसा नज़र पड़ा जहाँ पर मोटरसाइकिल से भी चलना दूभर है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं 10 वर्षों से उस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और दूसरी तरफ आपके अपने क्षेत्र के में उस रोड का सुधि लेने वाला नहीं है। और वैसे पत्रकार यदि निष्पक्ष रूप में जनता की आवाज़, जनता की समस्या को आपके सामने में रखने का काम करते हैं, तो वैसे पत्रकार को आपने मारने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि एक गरीब आदमी है, उसको माँ को गाली देना, और कोई आपके बड़े, आपके पार्टी के बड़े नेता को अगर किसी ने गाली देता है तो उस पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन करते हैं, बंद करते हैं। और एक छोटा सा आपके क्षेत्र में रहने वाले उस निरीह पत्रकार के साथ आप अन्याय करते हैं और कहते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तरफ आप जैसे किस रूप में आपकी यह विधायकी बना है, किस रूप में आप मंत्री बने हैं, मुझे नहीं जानकारी। एक तरफ जो हमारा इस जनमानस का एक मूल चीज़ है जिसकी बदौलत आज हमारा शरीर स्वस्थ रह पाता है और वह दवा है। और आपको तो दवा के नाम पर भी, दवा का भी, नकली दवा के नाम पर भी आपको सजा हो चुका है। कोर्ट ने भी आपको कुछ फाइन किया है और आप एक तरफ पीसी करके कहते हैं कि वह केस में कोई मुद्दा नहीं था और मुझे बरी कर दिया गया। जब बरी कर दिया गया तो माननीय कोर्ट महोदय से मैं यह जानकारी चाहूँगा जो कि कैसे उस पर फाइन किया गया।